हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज मैं एक बार फिर से आपके सामने अंगिया स्टाइल का ब्लाउज लेकर के आई हूँ। आज की क्लास में मैं ब्लाउज की कटिंग भी सिखाऊंगी, उसको फैब्रिक पे भी कट करना सिखाऊंगी और साथ ही साथ उसकी पूरी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। क्योंकि हमारे पास अंगिया स्टाइल के ब्लाउज की इतनी डिमांड आ रही है और मार्केट में भी बहुत सारे अंगिया स्टाइल के ब्लाउज इस समय मिल रहे हैं और उसमें जो मैक्सिमम ब्लाउज है सब मिसफिट है, सब में फिटिंग की इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से अंगिया स्टाइल का ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग सिखा देते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। शोल्डर हमारा है 14 इंच, फुल बस्ट है 34, वेस्ट हमारा है 28, ब्लाउज की लेंथ हम 15 इंच लेने वाले हैं। फ्रंट का गला 8 इंच लेंगे और बैक का गला हम लेंगे 0 से 3 इंच का आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है आपको। जो राजस्थान में पहने जाते हैं कांचली, वो मैं नहीं बना रही हूँ, आपको अंगिया स्टाइल का ब्लाउज बना के बता रही हूँ। बैक ओपन ब्लाउज बनेगा तो फ्रंट में इसमें मार्जिन हमें नहीं चाहिए। आमोल रखेंगे 6.5 पे, एपेक्स रखने वाले हम 10.5 पे। 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है तो 16 पे निशान लगाएंगे। इन सब लाइंस को मिला करके सीधा कर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है तो 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। फ्रंट क्रॉस हम लेंगे 5.25, 5.75। चेस्ट हमारा 34 है तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, 36 हो जाएगा। तो 36 का 1/4 करेंगे तो 9 पे निशान लगाएंगे। कमर पे आते हैं हम। कमर हमारी 28 है तो 7 पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। और यहाँ से इसको मिलाएंगे, आर्म होल बनाएंगे। जैसा मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है तो बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है ब्लाउज की। क्योंकि मार्केट में इतने ब्लाउज मिल रहे हैं अंगिया वाले और एक भी फिटिंग के नहीं है, सब में कोई ना कोई डिफेक्ट है। अब हम इसका जो सामने का गला है वो मैं 8 इंच या 9 इंच का भी बना सकती हूँ। तो आगे का गला मुझे डीप करना है तो मैं शोल्डर को थोड़ा सा कम करूंगी फ्रंट का। तो फ्रंट का शोल्डर हम पूरा पूरा 1 इंच कम करेंगे तो 6 इंच पे ले आएंगे और इसको मिला देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब फ्रंट का गला डीप होता है तो हमें शोल्डर को कम करना पड़ता है। तो अब हम दोबारा से आर्म होल का निशान बनाएंगे। ये वाला मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल साइज में बताया था। अगर आप 7 इंच तक का गला बनाते हैं फ्रंट का तो आप इसी निशान से बनाएंगे। और अगर डीप नेक आपका बनाएंगे, मैं 8 इंच का गला डीप बनाऊंगी तो मैं इस निशान से बनाऊंगी। अब इसके बाद गले की चौड़ाई लेनी है हमें। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे, बैक के पल्ले के लेंगे 3.5, तो इसमें आगे वाले में हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। और अब हम आते हैं अपने चेस्ट पे। तो ये हमारा एपेक्स वाली लाइन है जो हमने बना रखी थी। अब हम इससे आएंगे 2.5 इंच नीचे और इस लाइन पे एक सीधी लाइन खींचेंगे इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आप यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से आधा इंच ऊपर करना है आपको और इधर से आधा इंच ऊपर करना है। हल्का सा शेप देना है इसको। हमें बनाना अंगिया की जो शेप है वो बनाना है हमें। जो हमारा फुल बस्ट है 34, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आएगा। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा ये आर्म होल है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद अब हम गले का शेप बनाएंगे। गले की गहराई हम ले रहे हैं 8 इंच। गले की ब्रॉडनेस आप जितनी लेना चाहे ले सकते, मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना रही हूँ। यहां से मिलाते हुए आप इसको ये हमारा शेप हो गया। अब ये हमारा कटोरी का शेप हो गया, ये हमारी बेल्ट हो गई और ये हमारा साइड का शेप हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया।
अब इसको हम आउटर पार्ट को कट कर लेंगे। अब नीचे से कट करना शुरू करेंगे और नीचे की बेल्ट जो है इसको स्ट्रेट नहीं कट करेंगे, हल्का सा यहाँ से शेप देंगे। अब हमारा ये फ्रंट का पार्ट कट गया है। अब हम इसको पहले बैक का पार्ट कट करेंगे, फिर हम ये पोर्शन को कट करेंगे। बैक के पार्ट को कट करने के लिए, क्योंकि हमें बैक हुक बनाना है, बैक ओपन में बनाना है, तो इसको हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आधे इंच का मार्जिन लेकर के। और सामने वाले पल्ले को बैक के पल्ले पे रख देंगे। अब पीछे के पल्ले में हमें एक चीज और करनी है, क्योंकि हमारा आगे का गला डीप था तो हमने आगे से यहाँ पे कम कर लिया था शोल्डर, लेकिन पीछे हमें पूरा शोल्डर बनाना है, तो पीछे का शोल्डर हम पूरा 7 लेंगे। और जो बैक क्रॉस है वो हम यहाँ से ½ इंच ज्यादा लेंगे, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। और अब यहाँ से आर्म होल का निशान बनाएंगे। आगे का गला, आगे का शोल्डर हमने 1 इंच कम किया था, तो आगे का गला भी हमने 2.5 इंच लिया था, मतलब 1 इंच टोटल कम किया था गले पे। तो पीछे के गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और अब इस ब्लाउज को पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। अब इसमें आपको देखिए, अभी आपको पीछे के पल्ले में, आगे के पल्ले में हमने कोई प्लेट नहीं डाली है, तो अगर आप पीछे के पल्ले में बहुत बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो आप पीछे के पल्ले की प्लेट स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे के पल्ले में छोटा गला बनाना है तो आप पीछे के पल्ले में प्लेट डाल सकते हैं। अभी मैं 1 इंच की प्लेट डाल के कटिंग करके दिखाऊंगी, फिर उस प्लेट को हटा दूंगी, क्योंकि आगे के पल्ले में हमने कोई प्लेट नहीं डाली, तो पीछे के पल्ले में हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। उसको यहाँ से बढ़ा देंगे और इसको कट करेंगे। अब ये आगे के पल्ले को हम हटा देते हैं, पहले पीछे के पल्ले को सेट करते हैं। अब देखिए, पीछे के पल्ले में मुझे गला बनाना है। गला मैं इस पे कट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी, क्योंकि गला फ्यूज पेपर में बनाएंगे हम। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक गले का शेप बनाएंगे। और इसके बाद गले में आप कोई भी गला बना सकते हैं, तो मैं इसमें राउंड नेक बनाऊंगी। तो ये हमने पीछे गले का शेप बना लिया है। तो अब आप चाहो तो पीछे की प्लेट स्किप कर सकते हो या डाल भी सकते हो। मैं इसमें पीछे प्लेट नहीं डालूंगी, तो इसलिए जो मार्जिन हमने लिया वो हम खत्म करेंगे। तो पीछे का जो हमारा जो कमर का हिस्सा है वो है 28, तो उसका 1/4 हुआ 7, तो 7 को मिला देंगे यहाँ से। जो हमने प्लेट का मार्जिन लिया था उसको हम हटा देंगे, तो इसको यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब ये पीछे का पल्ला हमारा रेडी है, इसको हटा देते हैं और सामने के पल्ले की कटिंग करते हैं। सामने के पल्ले की कटिंग करने के लिए पहले देखिए बेल्ट को कैसे काटते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेल्ट में यहाँ से हम इसको उठाएंगे, ये जो हमने निशान लगाया था, और यहाँ से जाएंगे हम सीधा, शेप पे नहीं जाएंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई कट के, इस बेल्ट को हमें साइड रखना है। अब यहाँ जो शेप था, ये हमने जो प्लेट का दिया था शेप, इस शेप को पहले हम कट करके निकालेंगे। इसको निकाल दिया हमने। अब हमें ये कटोरी निकालनी है, ठीक।
अब ये हमारा एक हिस्सा हो गया साइड का ये, और ये हो गई नीचे की बेल्ट। इसको हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, इनको हमें हटाना है साइड में। और अब इस कटोरी को हमें दोबारा काटना है अलग कपड़े पे। अब एक दूसरे कपड़े पे हम इस कटोरी को रखेंगे और इसको और रेप बिछाएंगे। मतलब अभी फैब्रिक पे नहीं रख रही हूँ, लेकिन अगर जब आप फैब्रिक पे रखते तो भी आपको ऐसे ही करना है। तो मैं इसको अभी पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, और ये सेम पूरा इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम जो ये वाला हिस्सा है इसको मेजर करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। इस कोने से इस 1.5 इंच वाले पे ले जाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से निशान लगाएंगे और इसको पूरा वापस इसको वापस लेके आएंगे अपनी जगह पे। और इसके बाद ये जो निशान हमारा पॉइंट है, यहाँ से 1.5 इंच पे लेके आएंगे। और ये कितना आ रहा है आपका, ये नापेंगे, ये 4.25 आ रहा है, तो यहाँ भी 4.25 पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं तो हमें 8.5 आना चाहिए। तो हमारा एग्जैक्ट मतलब जो हमारा एक्चुअल बस्ट साइज है उसका बिल्कुल 1/4 आना चाहिए। तो 8.5 आ रहा है। इसको हम इसका हाफ करेंगे और सेंटर बनाएंगे। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर पे जाएंगे हम, और ये सेंटर से 1.5 इंच नीचे जाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये तो हमारी कटोरी बन गई। अब ये जो पॉइंट हमारा है, इससे 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, और इससे 3 इंच ऊपर इस पॉइंट को मिला देंगे। और अब इसके बाद हमें, ये तो हमारी नॉर्मल कटोरी बन गई है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से इसको हम मिलाएंगे। और अब इसको कट कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको निकालेंगे। ये हमारी जो ट्रायंगुलर शेप आता है कटोरी में, अंगिया ब्लाउज में, यही मेन है। इसको हम निकाल लेंगे, ये अलग कर देंगे। अब ये वाला जो शेप है हमारा, इसमें देखिए ये प्लेट बन रही है। इसको काट के अलग करेंगे। अब देखिए ये इतने टुकड़े आपके कट के अलग हो गए हैं। तो ये पीस को आप अलग भी कर सकते हैं। ये देखो, तो अब ये हमारा कटोरी ब्लाउज, जो अंगिया स्टाइल का जो ब्लाउज है, ये कट के रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा अंगिया ब्लाउज है, ये कट के रेडी हो गया है। तो अब इसको हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, तो हमको हर जगह मार्जिन देना है। तो पहले मैं इसको फैब्रिक पे कट करके दिखाती हूँ आपको, उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए एक फैब्रिक ये है जिसका मैं ब्लाउज बनाऊंगी। जो टिक्की वाला पोर्शन है, जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, वो मैं इस फैब्रिक से बनाऊंगी। तो चलिए पहले कटिंग करते हैं। और इन सब पोर्शन को मैं बिछाऊंगी अच्छे से। बेल्ट वाला जो हिस्सा है, ये क्योंकि ये हिस्सा जो बंद है, ये इधर से, ये वाला इधर साइड में बेल्ट को रखूंगी और किनारी पे बिल्कुल रखूंगी।
ये टिक्की हमें अभी चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि इसको मैं दूसरे कलर में कट करने वाली हूँ। बाकी सारे जो आपके पोर्शन है कटिंग के, ये सबको आप रखना है ऐसे। देखिए, पहले मैं एक एक पोर्शन पे निशान लगाऊंगी। इस पे निशान लगाना है आपको और हर तरफ निशान लगाना है, चारों तरफ मार्जिन देना है इसमें, क्योंकि हर तरफ जोड़ आने वाला है। तो पहले मैं इसको कट करती हूँ। अब हमें ये टिक्की कटिंग करनी है, तो टिक्की हमें दूसरे कलर के कपड़े पे कट करनी है, इसलिए मैंने नहीं काटी थी। अब हम टिक्की के लिए लेंगे ग्रीन कलर का कपड़ा और उस पर अच्छे से आयरन करेंगे। अब टिक्की को ऐसे रखेंगे, ये जो सेंटर वाली है, और इसको आधा आधा इंच का हर तरफ मार्जिन देंगे। हर तरफ मार्जिन देना, आपको ये ध्यान रखना है। और सामने एक पैर का मार्जिन देना है गला बनाने के लिए। और अब इसको कट कर देंगे। कटिंग हमने खुद डिज़ाइन की है, तो ये हमारी स्पेशल कटिंग है। और अब इसको हम हटा देंगे और अब हम कटिंग करेंगे बैक का पल्ला। तो ये हमारा बैक का पल्ला भी कट के रेडी हो गया। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड में रख लिया है और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक। और ये जो लाइन हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है सबसे पहले, और यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और ब्लाउज की लंबाई, जो स्लीव्स की जो लंबाई है, हमारी बाजू की जो लंबाई है वो 12 इंच है, तो 13 पे, 12.5 पे और 13 पे एक निशान लगाएंगे। निशानों को मिला के सीधा कर लेंगे। अब जो बाजू की मोहरी है वो है 9.5, तो 9.5 का हाफ करेंगे, 4.5 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा है 15, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। और अब यहाँ से स्लीव्स का निशान लगाने के बाद इसको कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट गई है। अब इसका हम स्लीव्स को खोलेंगे और फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा
अंगी स्टाइल का जो ब्लाउज है ये इसका फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट और स्लीव्स कट के रेडी हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कटिंग समझ में आ गई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसकी स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।